नमस्कार, मैं शिवम हूँ। आप डीएसडी न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार की सियासत में अब उबाल लाया जा रहा है, अलग अलग तरह के बयानबाजियों के द्वारा। जी हाँ, कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी की जा रही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक भरत सिंह का ये बयान आया है कि कुछ विधायक टूट की कगार पर हैं, यानी उन्होंने आंकड़ा भी दिया है कि 11 विधायक टूट सकते हैं कांग्रेस से। हमारे साथ अखिलेश जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। सर, क्या मामला है? क्या सच में आप लोगों के संपर्क में है क्या 11 विधायक? नहीं, हमें किसी से संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस अपनी ही मौत मर रही है। अब कांग्रेस के अंदर जो समर्पित कार्यकर्ता और नेता हैं, उनकी क्या स्थिति है? जूतम पैजार की स्थिति है। और कांग्रेस के अंदर काम करने की क्या अहर्ता है? चमचागिरी, चापलूसी, चरण वंदना, चाटुकारिता। और ऐसे परिस्थिति में अगर बिहार के अंदर राजमाता के चरणों के भक्त दास जी जो आए हैं, उनके चरण इतने अशुभ हैं कि लगता है कि ऐसा न हो कि बिहार कांग्रेस मुक्त हो जाए। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस आज जो मतलब वेंटिलेटर पर थी, मुझे लगता है कि अब वेंटिलेटर पर भी ऑक्सीजन मिलना कम हो गया है। और इसलिए वो किसी के मारने से नहीं मरेगी। अपने नीति, अपने नेतृत्व, अपने कार्य पद्धति, अपने कार्यशैली, अपने कार्यक्रमों के कारण मरेगी। और मुझे लगता है कि कांग्रेस अब बिहार में मृत प्राय है, वो समाप्ति के कगार पर है। ये भरत सिंह का जो बयान है ना, इसमें बहुत कुछ देखा जा सकता है। भरत सिंह ने मदन मोहन झा को ले लिया, कटघरे में खड़ा कर दिया। अजीत शर्मा जो विधायक दल के नेता है, उनको भी कटघरे में खड़ा कर दिया। ये आप कैसे देखते हैं पार्टी का अंदरूनी टूट? इससे पहले हमने ये देखा कल कि किस तरह से शक्ति सिंह गोहिल जो है, उन्होंने बोला कि हम ये कमान नहीं संभाल सकते प्रभारी का, और वो फिर भक्त चरण दास को गया। तो किस तरह से इसको देख रही है बीजेपी? नहीं, एक तो जब डूबती हुई कश्ती पर सबसे पहले कौन भागते हैं? डूबती हुई कश्ती से सबसे पहले जो भागते हैं वो भाग रहे हैं, और ये कश्ती डूबने वाली है। अब इस डूबती हुई आप कश्ती शक्ति में सिंह गोहिल के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, वही मैं कहता हूँ कि जब कश्ती डूबती है तो कुछ एक छोटा सा प्राणी होता है, वो भागता है। ये भी भाग के चले गए, और ये डूबती हुई कश्ती है और यहाँ से वो भाग रहे हैं। और इस समय में जब कौन ऐसा क्रेडिट लेना चाहेगा जिसमें समाप्ति की क्रेडिट हो जाए, जिसमें कांग्रेस समाप्त हो जाए, और इस क्रेडिट को कौन लेना चाहेगा? और इसलिए छोड़ करके भाग गए। मैं समझता हूँ कि ऐसे बुरे वक्त में जो समर्पित लोग हैं, उन लोगों को साथ रहना चाहिए था, लेकिन खैर छोड़कर भाग गए। अब दूसरे आए हैं। अब इसमें जो आपस में ये है, तो जब कमजोर होता है कोई तो लड़ाई होती है, कमजोर होता है तो कलह होता है। घर में अगर क्राइसिस हो तब कलह होता है। इसलिए कांग्रेस का जो परिवार है, एक गंभीर क्राइसिस से गुजर रहा है, और इसलिए कलह हो रही है। ये स्वाभाविक है, ये तो नेचुरल है। और बीजेपी इसलिए के नज़र में क्या क्राइसिस है कांग्रेस में? मैं बताया ना, नेतृत्व का क्राइसिस है, नीतियों का क्राइसिस है, विचारों का क्राइसिस है, कार्यशैली की क्राइसिस है, कार्य पद्धति की क्राइसिस है। और इसी क्राइसिस के कारण ये आपस में संघर्ष कर रहे हैं। और ये जूतम पैजार मैं समझता हूँ कि राजनीति के संस्कृति के लिए इतना काला धब्बा है, इतना दुखद है कि मत पूछिए। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, इसका अंत भी इतना बुरा नहीं होना चाहिए। मैं भी ये चाहता था, लेकिन जितना बुरा यह अंत हो रहा है, ये भी दुख का कारण है। देखिए, विधानसभा चुनाव में ये नारे लगाए जा रहे थे चिराग पासवान के द्वारा कि नीतीश मुक्त बिहार, और अब चूंकि ये पहले भी बीजेपी की तरफ से नारे लगाए गए और अभी भी लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त बिहार। बीजेपी चाहती है मन से कि कांग्रेस मुक्त बिहार हो जाए, कोई विपक्ष ना रहे। नहीं, हमारा का क्यों चाहना है? मैं क्यों, बीजेपी क्यों चाहेगी? ये बीजेपी उनको थोड़े ही कहने गई थी कि आपस में आप जूतम पैजार करिए। बीजेपी थोड़े ही कहने गई थी कि कांग्रेस ये नेता बयान दे। वो खुद बयान दे रहे हैं, खुद अपना कब्र खोद रहे हैं, और अपने कब्र खोद करके उसमें कूद रहे हैं। तो इसमें कौन क्या करेगा? इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। वो अपने स्वयं अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं, अपने ही कार्यशैली, अपने ही कार्य पद्धति से वो अपनी समाप्ति के कागार पर पहुंच रहे हैं, उस ओर अपना कदम बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, इन्होंने साफ कर दिया कि कांग्रेस में बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, और कांग्रेस अपने ही कार्य पद्धति, कार्यशैली की वजह से टूट की कगार पर है। हम ऐसे ही आपको तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए डीएसडी।